हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, यानी कि चैप्टर पढ़ेंगे आपका 6। उसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.3 के लिए प्रमेय पढ़े थे, प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5। आज हमको देखना है उदाहरण नंबर आपका है चौथा। उदाहरण हम 3 तक पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्नावली में। अगर हम इस प्रश्नावली की जो प्रश्नावली पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं तो यह उसका पहला प्रश्नावली होगा, और पूरे अभ्यास की बात करते हैं तो ये चौथा उदाहरण होगा। ठीक है, सॉरी उदाहरण होगा। जो प्रश्नावली 6.4 है उसका जो पहला उदाहरण होगा, और जो पूरे अभ्यास का अगर देखते हैं तो उसका यह पहला या फिर चौथा। देखिए, तो यहां से शुरू करते हैं हम। उदाहरण नंबर चौथा, अध्याय है आपका कौन सा? अध्याय है 6, त्रिभुज। त्रिभुज में हम प्रश्नावली 6.3 के लिए देख रहे हैं चौथा उदाहरण। उदाहरण है चौथा। देखिए यहां से क्या बोला है कि एक आकृति है। आकृति कैसी है उसको देख लीजिए। एक आकृति है, दिया है क्या कि आकृति 6.39 सॉरी 29 में यदि पी क्यू समांतर है, आर एस के है समांतर है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज है पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। किसके? एस ओ आर के। ठीक है, तो यहां से हम हल करेंगे कैसे? ये आकृति 6.29 की हम देखे, दिया है क्या? जो पी क्यू है समांतर है आर एस के, दिया है। क्या है? दिया है। ठीक है, जब यहां से दिया है पी क्यू समांतर है, हम त्रिभुज की देखिए जो कोण है, ये जो कोण है पी है, वो कोण एस के बराबर हो जाएगा। कोण एस के बराबर हो जाएगा एकांत कोण से। देखिए जो कोण पी है बराबर होगा कोण एस के एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। सेम उसी तरह अगर हम बात करते हैं कोण क्यू और कोण आर की बराबर हो जाएंगे। कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर, ये भी एकांतर कोण। अगर आप प्रमेय पढ़े होंगे या फिर अगर त्रियक दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है, वहां से अगर हम आप एकांतर कोण अगर पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस हिसाब से इक्वल है। ठीक है, तो आगे देखिए, जब इसको देख लेंगे पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू बराबर होगा कोण आर ओ एस के किसके अनुसार? ये शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण से। यानी कि जो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। समझे बात को? तो अब देखिए इस यहां से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो त्रिभुज है पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। क्या लिख देख सकते हैं? एंगल 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 समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी से, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से क्या हो गया? समरूप हो गया। यही हमको उदाहरण चौथा में करना था। हम आगे बढ़ेंगे अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 5वां। ठीक है,
ये उदाहरण नंबर 5वां क्या बोला है, वहां से देखिएगा, हम कर लेंगे। यहाँ पर उदाहरण नंबर 5वां लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको उतारते रहिए, हम तब से 5वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5वां उदाहरण है। क्या लिखा कि एक आकृति है, चित्र यानी कि 6.3 पॉइंट का, में एंगल P ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, एंगल P ज्ञात करना है। तो यहां से हम देख लेंगे, इसको इरेज करते हैं पहले। क्या है कि यहां से दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। जैसे कि एक कोण 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये ए बी सी है, ए6 है, जो भी हो, मीटर में या सेंटीमीटर में लिखा नहीं है तो हम नहीं लिखते, 3.8 है, ठीक है, इसकी लंबाई। और एक है इतना बड़ा सा बनाया है, ठीक है, ये है पी क्यू आर। पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, लिखा नहीं है यहाँ पे, 6√3 है और 7.6 है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि जो कोण P हमको ये वाला, इसको ज्ञात करनी है। या अगर आप प्रमेय अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो प्रमेय से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कौन सा प्रमेय, आप कमेंट कीजिएगा ये कौन सा प्रमेय यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर आप प्रमेय पढ़े होंगे तो देखिए, लिखेंगे, हल करते हैं तो त्रिभुज, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो ए बी है वो पी आर या फिर आर, सॉरी, जो ए बी है वो आर क्यू के, ए बी बटे आर क्यू बराबर, जो ए सी बटे हो जाएगा पी आर। ए सी बटे क्या हो जाएगा, देखिए वो तो होगा, पहले देखिए ए बी कितना है आपका 3.8 है, ये कितना है 7.6 है ना। जब इसको अगर आप काटेंगे तो 1/2 की बार में कट जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर 10 हट जाएगा, और आप काटेंगे तो यहां से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 टाइम से कट जाएगा। फिर देखिए ये क्या है, जो आगे है जो BC है वो BC बटे PQ, BC बटे PQ है। तो देखिए 6 है, ये 12 है, इसको भी काटेंगे तो ये क्या जाएगा 1/2, ये भी क्या जाएगा 1/2। और देखिए और आगे क्या देखते हैं, अगर हम फिर CA बटे Q, CA बटे PR, तो CA 6√3 है और 3 रूट, अरे नहीं, ये 3√3 है, ये 6√3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको काट देंगे तो 1/2 ही आएगा। सबका जो अनुपात है वो समान आया, सबका अनुपात क्या है, सभी का अनुपात समान आया। तो यहां से क्या लिखेंगे, ए बी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे पी आर, किसके अनुसार, साइड 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 समरूपता,
से, समरूपता से। ठीक है, तो देखिए यहां से अब जो कोण सी है, जितना कोण सी होगा उतना कोण पी भी होगा। तो देखिए जितना कोण सी बराबर कोण पी हो जाएगा समरूपता त्रिभुज की संगत कोण, समरूप त्रिभुज की संगत कोण से ये बराबर हो जाएंगे। क्या जाएगा? समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, यहां से बराबर हो गए तो देखिए यहां दो एंगल दिए हैं, जब दो एंगल दिए हैं तो तीसरा यहां से निकल सकता है। तो लिखेंगे हम, देखिए आपका कैसे कि कोण, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये दिया है 80 प्लस 60 बराबर कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। 180 में से घटाएंगे तो यहाँ से 40 बच जाएगा। कोण सी बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। कोण सी बराबर कोण 40 आया, तो जो यहाँ से लिखे थे तो कोण पी बराबर भी क्या जाएगा? 40 ही आ जाएगा। बस हमको यही निकालना था, ये निकल गया। तो आगे एक और उदाहरण है, छठवां उदाहरण है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें हमको दिमाग लगाना नहीं है। समरूप आया, जब समरूप आया साइड 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 समरूपता से ये बराबर निकल गया, तो हम यहां से जब एंगल होगा सी और पी, वो क्या हो जाएगा? बराबर होगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण है इसके। तो यहां से हम एबीसी से पहले त्रिभुज एबीसी से हम एंगल सी निकाले, जितना एंगल सी होगा उतना बी होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज थे दोनों। ठीक है, तो आप इसको करते रहिए, यहां से क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है कि एक आकृति दी है, यहां भी 6.31 में 6.31 में जो ओ ए ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी है। ठीक है, तो दर्शाइए कि जो एंगल ए है बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। मतलब है, ये हमको दर्शाना है। तो इसको भी कर लेते हैं आसानी से। पहले चित्र बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इस आंसर का। ये है आपका पांचवा का उदाहरण का। देखिए ये आकृति है, जैसे कि अभी हम किए थे एक, ये ए है, ओ है, डी है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए क्या बोला है कि जो आकृति है 6.31 का, जो ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी, दर्शाइए कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां से हल करेंगे। दिया है कि जो त्रिभुज है, सॉरी, दिया है कि ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी, ये दिया है। ये क्या है? ये हमको दे दिया है कि ओ ए ओ बी जितना होगा, ओ ए बी जितना होगा उतना डी सी भी होगा, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर डी सी ही आने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो
ओ ए बटे आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए बटे ओ सी, इसको इधर ले इसको उधर भेज दीजिए, ओ डी बटे ओ बी, ओ डी बटे ओ बी लिख सकते हैं, इसको ले लीजिए हमको समीकरण 1। ठीक है, तो यहां से हम मोल ले लेंगे। अब देखिए एक कोण लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी, किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख, किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण। आप इसको दो, समीकरण 2 ले सकते हैं। तो आप इसको देखिए, जब यहां से हम कर लिए इतना, तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखे हैं उससे हम क्या लिखेंगे, देखिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से जो त्रिभुज है ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीओ बी के। देखिए इन दोनों से हमको पता चल जाएगा, एक देखिए किसके अनुसार, दो साइड और एक एंगल के अनुसार लिखेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता से। साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा, यह समरूप हो जाएगा। तो अब यहां से हम देखेंगे, हमको निकालना क्या था कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। तो देखिए लिख देंगे कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, तथा एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। किसके अनुसार, त्रिभुज की समरूपता, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण से लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हो गए। इतना आपको क्लियर हुआ। ये आपका छठवां उदाहरण था। अगला जो उदाहरण है 7वां और 8वां हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।